नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। ये आपका 6000 प्लस पीवाईक्यू सीरीज है और इस पीवाईक्यू सीरीज का डे 1 वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम में भी मतलब कि वीडियोज अपलोड हो रहे हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो इस पीवाईक्यू सीरीज को या तो इंग्लिश मीडियम में या तो हिंदी मीडियम में कंटिन्यू कर सकते हैं। डे 1 वीडियो लेक्चर इंग्लिश मीडियम का अपलोड है, डे 2 वीडियो लेक्चर आपका हिंदी मीडियम का अपलोड है, और ये आपका डे 2 वीडियो लेक्चर है इंग्लिश मीडियम का। #डे 2 वीडियो लेक्चर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसएससी 2024 में जो एमटीएस एग्ज़ाम हुआ था उनके लेटेस्ट पीवाईक्यू प्रश्नों को कवर करेंगे। और ये आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन के पीवाईक्यूज होंगे, जीएस जीए। और इसमें हम लोग कवर कर रहे थे हिस्ट्री सेक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो यहाँ से हमारा जो पहला प्रश्न होगा, हु बिल्ट द ताजमहल। तो ताजमहल को किसने बनवाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, शाहजहां। अगला प्रश्न है, हु लेड द सत्याग्रह साल्ट सत्याग्रह इन 1930। तो 1930 में साल्ट सत्याग्रह जो था, नमक सत्याग्रह, उसे किसने लीड किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न यहाँ से, विच रेड एंड बफ सैंडस्टोन टावर इज द टॉलेस्ट इन इंडिया बिल्ड इन 13th सेंचुरी। तो द रेड एंड बफ सैंडस्टोन टावर इज द टॉलेस्ट इन इंडिया एंड बिल्ड इन 13th सेंचुरी इज कुतुब मीनार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कुतुब मीनार। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। तो स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, महात्मा गांधी। पांचवा प्रश्न है, हु फाउंडेड द मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? तो मौर्यन डायनेस्टी के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडर हुज लीडरशिप वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। तो क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, विच टू कंट्रीज वर क्रिएटेड ड्यू टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया से किन दो देशों का निर्माण हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु रोट द बुक इंडिका बेस्ड ऑन द ट्रेवल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो पुस्तक इंडिका के राइटर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मेगास्थनीज। नवा प्रश्न है, विच पैक्ट सस्पेंडेड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो गांधी इरविन पैक्ट सस्पेंडेड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ प्लासी ऑकर। तो बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध है यह किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1757। 1757 में आपका बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैस्केयर टेक्स प्लेस। तो जलियांवाला बाग मैस्केयर टेक्स प्लेस इन 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑन 13 अप्रैल 1990 में जलियांवाला बाग मैस्केयर घटा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फाउंड एट हरप्पन साइट। तो हरप्पन साइट में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं पाई गई है? पब्लिक बाथ, पब्लिक बिल्डिंग, ड्वेलिंग हाउसेस एंड पब्लिक हॉस्पिटल। पब्लिक हॉस्पिटल्स नहीं पाए गए हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर डिड गांधी स्टार्टेड वेयर डिड गांधी स्टार्ट हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया इन 1917। तो 1917 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 मार्क। तो
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 मार्क मुगल रूल्स इन इंडिया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पानीपत की पहली लड़ाई में मतलब कि बाबर की विजय हुई थी और तब से मुगल एम्परर का भारत में जन्म हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, हु अपोज्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा यूजिंग हिंदू टेक्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय अपोज्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा यूजिंग हिंदू टेक्स्ट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु एमंग दीज वाज द नवरत्न इन अकबर्स कोर्ट। तो इनमें से कौन एक अकबर के दरबार में इनमें से कौन एक अकबर के नवरत्नों में से है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका तानसेन। तानसेन जी अकबर के नवरत्नों में से एक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था 21 वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1942 में लॉन्च किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वाज कंटेम्प्रोरी ऑफ होम। तो द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वाज कंटेम्प्रोरी टू चंद्रगुप्त मौर्य आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य थे ना। अगला प्रश्न यहाँ से, वेयर वॉज द ग्रेट बाथ फाउंड ड्यूरिंग हरप्पन इवैक्यूएशन। तो हरप्पन इवैक्यूएशन के दौरान ग्रेट बाथ जो है आपका यह पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, इन विच प्लेस डिड प्रेजेंट सेट अ पुलिस स्टेशन ऑन फायर ड्यूरिंग द 1922 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो जो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय, इसी के बारे में यहाँ पर पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौरी चौरा इंसिडेंट। अगला प्रश्न है, द ग्रेट ग्रेनरी वॉज अ मेजर स्ट्रक्चर ऑफ विच सिविलाइजेशन। तो द ग्रेट ग्रेनरी वॉज द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ विच सिविलाइजेशन। तो यह आपका यह था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। द ग्रेट ग्रेनरी वॉज अ मेजर स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट नेम वॉज गिवन टू बाबर्स गार्डन डिजाइन इनक्लोज्ड इन वॉल एंड डिवाइडेड इनटू 4। तो इसे आपका चहार बाग कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा चहार बाग। नेक्स्ट प्रश्न है, आफ्टर हुज डेथ वाज काबुल एनेक्स्ड बाय अकबर। तो आफ्टर हुज डेथ, ये प्रश्न आपका रॉन्ग है भाई। यहाँ पर इससे होना चाहिए था ना, रुकिए, इससे होना चाहिए था आफ्टर द डैश ऑफ हाकिम मिर्जा। यहाँ से आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा कि आफ्टर द डैश ऑफ हाकिम मिर्जा हु एनेक्स्ड द काबुल। अरे काबुल वाज एनेक्स्ड बाई, हाँ आफ्टर द डेथ ऑफ हाकिम मिर्जा काबुल वाज एनेक्स्ड बाई अकबर। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डेथ। आफ्टर द डेथ ऑफ हाकिम मिर्जा काबुल वाज एनेक्स्ड बाई अकबर। अगला प्रश्न है यहाँ से, मैच द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन कॉलम ए विथ देयर रेस्पेक्टिव फाउंडर्स इन कॉलम बी। तो पॉलिटिकल पार्टीज दी गई हैं और इसके फाउंडर्स के नाम दिए गए हैं। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक इनमें से कौन है। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट का ए का फोर्थ। और जो आर्य समाज है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो ये थे दयानंद सरस्वती जी।
तो बी का फर्स्ट। और जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण जी। तो यहाँ से हो जाएगा जयप्रकाश नारायण सेकंड, सी का सेकंड। और जो डी है द इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ से हो जाएगा डी का थर्ड। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी का थर्ड, सी का सेकंड, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है हु फाउंडेड द भूदान योजना इन इंडिया। तो भूदान योजना इंडिया में किसने शुरू किया था? तो यह शुरू किया गया था और इसके संस्थापक थे विनोबा भावे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, विनोबा भावे। नेक्स्ट प्रश्न है हु वाज द सेनानी इन द ऋग्वैदिक पीरियड। तो सेनानी ऋग्वैदिक पीरियड में सेनानी किसे कहा जाता था, यह पूछा है आपसे बस। तो यह एक वार हीरो को बोला जाता था सेनानी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अ वार हीरो वाज द सेनानी इन द ऋग्वैदिक पीरियड। अगला प्रश्न है विच एग्रीमेंट लेड गांधी टू अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो यह था गांधी इरविन पैक्ट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, गांधी इरविन पैक्ट लेड गांधी टू अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगला प्रश्न है विच इवेंट डीपली इन्फ्लुएंस्ड अशोका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तो इनमें से किस घटना के बाद अशोका को मतलब कि डीपली प्रभाव पड़ा था उसके मन पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द कलिंग वार। द कलिंगा वार डीपली इन्फ्लुएंस्ड अशोका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है विच इज द सेकंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन इंडिया। तो द सेकंड लार्जेस्ट डोम लोकेटेड इन इंडिया यह कौन सा है? तो यह है आपका गोल गुंबज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, गोल गुंबज इज द सेकंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है वेयर वाज बुलंद दरवाजा बिल्ट बाय अकबर। तो बुलंद दरवाजा वाज बिल्ट बाय अकबर एट फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, फतेहपुर सिकरी। अगला प्रश्न है व्हाट इज द टर्म ऑफ अ डोम शेप्ड मॉन्यूमेंट दैट कंटेन्स सैक्रेड रेलिस इन बुद्धिज्म। तो यह आपका इसे कहा जाता है स्तूपास। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, स्तूपास। अगला प्रश्न है हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान इन द ईयर 1756। तो 1756 में अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बने थे सिराजुद्दौला। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु एमंग द फॉलोइंग साइन अ पैक्ट विथ लॉर्ड इरविन ऑन मार्च 5, 1931। तो जैसा कि आप जानते हैं महात्मा गांधी जी ने ही साइन किया था एक पैक्ट लॉर्ड इरविन के साथ। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर who was sent to the court of which Indian ruler by the Greek ruler Seleucus Nicator। तो मेगास्थनीज को भारतीय जो इंडियन रूलर था इसके दरबार में ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो सेल्यूकस निकेटर ने किस भारतीय रूलर के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बिंदुसार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, बिंदुसार। रुकिए थोड़ी फोर्थ प्रश्न है मेगास्थनीज was an ambassador who was sent to the court of which Indian ruler by the Greek ruler Seleucus Nicator। तो सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था मेगास्थनीज को बिंदुसार नहीं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम्स वाज एस्टेब्लिश्ड एट डैश अंडर ब्रिटिश रूल। तो द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम्स वाज एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अंडर द ब्रिटिश रूल।
ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कलकत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है विच एमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह बाय गांधी जी इन इंडिया। तो गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह इंडिया में कौन सा था? तो यह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जो कि गांधी जी द्वारा लीड किया गया था 1917 में चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ कांग्रेस डिड द पार्टी इशू अ कॉल टू सेलिब्रेट 26 जनवरी एज पूर्ण स्वराज डे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह कब इशू किया था कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा? तो यह डिसीजन लिया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा लाहौर में। लाहौर सेशन था 1929 का, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि अब 26 जनवरी को एज पूर्ण स्वराज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये थे बाण भट्ट जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा बाण भट्ट। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन was founded by स्वामी दयानंद सरस्वती in 1875। तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस सोशल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी? तो इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन का नाम था आर्य समाज। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा आर्य समाज। नेक्स्ट प्रश्न है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एनी बेसेंट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द पायोनियर ऑफ भूदान मूवमेंट। तो हु वाज द पायोनियर ऑफ भूदान आंदोलन भूदान मूवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे फाउंडेड द भूदान आंदोलन या भूदान मूवमेंट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट प्रश्न है who regarded Vedas as the source of all knowledge and known for the slogan go back to the Vedas। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती रिगार्डेड वेदास एज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड नोन फॉर द स्लोगन गो बैक टू द वेदास। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वाज डैश। तो द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वाज बहादुर शाह जफर। अरे बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873। तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था ज्योतिबा फूले द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट प्रश्न है द पार्टीशन ऑफ डैश वाज एनुअल्ड इन 1911। द पार्टीशन ऑफ पंजाब। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा नहीं पंजाब नहीं भाई 19 द पार्टीशन ऑफ अच्छा द पार्टीशन ऑफ डैश वाज एनुअल्ड मतलब कि रद्द कर दिया गया था इन 1911। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बंगाल। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और इसे रद्द कर दिया गया था अमान्य घोषित कर दिया गया था 1911 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय वाज द फेमस रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो पुलकेशिन द्वितीय वाज द फेमस रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा चालुक्य डायनेस्टी। नेक्स्ट प्रश्न है द बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905 was presided over by dash। तो द बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905 was presided over by गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द नॉट एसोसिएटेड विथ प्रार्थना सभा। तो हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ प्रार्थना सभा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। आत्माराम पांडुरंग गोविंद रानाडे और आरजी
भंडारकर, ये सभी लोग एसोसिएटेड हैं प्रार्थना सभा से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी, जो कि प्रार्थना सभा से एसोसिएटेड नहीं है। अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन लीडर वाज द फर्स्ट मेंबर टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इनमें से कौन सा भारतीय लीडर था जिसे इलेक्ट किया गया था एज अ फर्स्ट मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट मेंबर टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फाउंडेड इन 1939-40 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक पूछा है ना, तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा ही। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट इनटू द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर? तो जलियांवाला बाग मैसेकर की घटना की जांच करने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंटर कमेटी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा हंटर कमेटी का गठन किया गया था जलियांवाला बाग मैसेकर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको एओ ह्यूम देखने को मिलेगा। और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की थी? 1885 में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ नॉन वायलेंट रिवोल्यूशनरीज द खुदाई खिदमतगार नोन एज रेड शर्ट? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान जी द्वारा। मतलब ये खुदाई खिदमतगार जो ग्रुप है ये बनाया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान जी द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला जो सेशन था वो किस वर्ष घटित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 में। 1885 में आपका स्थापना भी किया गया था एओ ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और इसका पहला सेशन भी 1885 में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905 विद द हेल्प ऑफ एमजी रानाडे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विद द हेल्प ऑफ एमजी रानाडे। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था आपका, इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड विथ इन डैश with the thought of contesting election to enter the legislative council with a view to obstructing the governance of the colonial government. So the Swaraj Party was formed within Indian National Congress. ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला प्रश्न है हु अपॉइंटेड द हंटर कमीशन फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म इन 1882? तो हंटर कमीशन को किसने अपॉइंट किया था फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म इन 1882? तो हंटर कमीशन को अपॉइंट किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी सिचुएटेड? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है यह आपका सिचुएटेड है सासाराम में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा सासाराम। अगला प्रश्न है कैप्टन हॉकिंग्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश? तो कैप्टन हॉकिंग्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भाई एक अंग्रेज ट्रेवलर था, और मतलब कि भर भर के जो शराब मदिरा दारू होती है ना,
तब लाया था, जहांगीर के दरबार में पटक दिया। जहांगीर एक बार उसका स्वाद लिए भैया, उसके बाद लत मतलब आदत लग गई, और उसके बदले में इन्होंने एज ए गिफ्ट इसे जितना भी मुग़ल एम्परर था मतलब उसमें अपनी कंपनियां, अरे ब्रिटिश कंपनियां इस्टेब्लिश करने की परमिशन दे दी, और वो भी विदाउट टैक्स, नो टैक्स, मतलब कि कोई टैक्स नहीं लगेगा भैया, आप कुछ भी कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? तो यह स्टार्ट किया गया था शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि अली ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। अगला प्रश्न है कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो 1905 में बंगाल के विभाजन के समय वायसरॉय कौन था इंडिया का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करजन। भाई कर्जर है ना, मतलब कि काट के अलग कर दिया इंडिया और बंगाल को, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करजन। नेक्स्ट प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिटन गीता गोविंद? गीत गोविंद अ संस्कृत इपिक। तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जयदेव। नेक्स्ट प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर इस्टेब्लिश द प्रार्थना समाज इन बॉम्बे इन 1876। 1876 प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? पी फॉर प्रार्थना समाज, पी फॉर पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर वॉज द हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1791 टू टीच एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी 1791 में? तो यह किया गया था बनारस में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की गई थी 1791 में। अगला प्रश्न है, इन हड़प्पन सिविलाइजेशन विच मटेरियल वाज नॉट यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग बनाने में हड़प्पन सिविलाइजेशन में इनमें से कौन सी चीज़ का उपयोग नहीं किया गया था? आयरन भैया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयरन। आयरन का उपयोग नहीं किया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, आयरन। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच पोएट कंपोज द अलाहाबाद प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता। तो अलाहाबाद प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता वाज कंपोज्ड बाय बाणभट्ट। ऑप्शन नहीं, इलाहाबाद प्रशस्ति के रचयिता हैं हरिसेन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे ना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग स्कॉलर गेव रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इनमें से किस स्कॉलर द्वारा रचित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कल्हड़। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कल्हड़। अगला प्रश्न है कि टू कंट्रोल द प्राइस विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सेट अप द 3 डिफरेंट मार्केट फॉर डिफरेंट कम्योडिटीज इन दिल्ली। तो 3 अलग अलग मार्केट स्थापित किए गए थे किस सुल्तान ऑफ दिल्ली के द्वारा, किस सुल्तान द्वारा 3 अलग अलग जो मार्केट्स हैं उनको स्थापित किया गया था टू कंट्रोल द प्राइजेस। तो यह आपका स्थापित किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है कि इन 1527 बाबर डिफीटेड राणा सांगा द राजपूत ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ डैश। तो बाबर डिफीटेड राणा सांगा द राजपूत ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ खानवा। खानवा के युद्ध में 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा बस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527 सीई। तो राणा सांगा को हराया था बाबर ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड अ सुबुरबन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नागलापुरम आफ्टर हिज मदर।
तो नागलापुरम की स्थापना किसने किया था? अपनी माता के सम्मान में या याद में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग लॉन्च द होम रूल लीग इन सितंबर 1916 एट मद्रास? तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी या लॉन्च किया था सितंबर 1906 में एट मद्रास में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनी बेसेंट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि विच रूलर सक्सीडेड चंद्रगुप्त मौर्य इन 2097 BCE? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, बिंदुसार। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर वर्क एंड राइटर। यहाँ पर कुछ कृतियाँ दी गई हैं और उसके राइटर यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी के राइटर हैं कल्हड़। तो पहला तो आपका सही है। दूसरा है गीत गोविंद। गीत गोविंद अभी आपने देखा कि उसके रचयिता हैं चैतचंद, अरे जयदेव, जयदेव इसके रचयिता हैं गीत गोविंद के। और विक्रमार्जुन जो है विजया, विक्रमार्जुन विजया, इसके रचयिता हैं पंपा। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बोथ फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्टली मैच्ड। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सेट अप द 3 डिफरेंट मार्केट फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज इन दिल्ली? तो 3 अलग अलग मार्केट के लिए 3 डिफरेंट कम्युनिटीज स्थापित किया गया था किस सुल्तान ऑफ दिल्ली द्वारा? तो ये आपका स्थापित किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर? तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज हेनरी लुइस विवान डेरोजोई अ टीचर ऑफ हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता एसोसिएटेड? तो हेनरी लुइस आपका एसोसिएटेड थे यंग बंगाल मूवमेंट से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, यंग बंगाल मूवमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज सेंट बाय अकबर टू लीड द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी विच वाज फॉट इन 1576? तो अकबर द्वारा किसे भेजा गया था टू लीड द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी विच वाज फॉट इन 1576? तो यह आपका भेजा गया था राजा मानसिंह जी को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, राजा मानसिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, द फेमस त्रिपाठी स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी ऑकर्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स? तो कन्नौज पर शासन करने के लिए किन के बीच में त्रिपाठी संघर्ष आपका त्रिपाठी स्ट्रगल हुआ था? तो यह आपका हुआ था प्रतिहाराज, पालाज, हाँ पालाज, राष्ट्रकूटाज एंड प्रतिहाराज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन ambition of extending his power to Deccan and South India were stopped by whom? तो हर्षवर्धन को डिफीट किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इस्टेब्लिश्ड द विजयनगर किंगडम इन द 14th सेंचुरी? तो विजयनगर किंगडम को 14वीं शताब्दी में किस डायनेस्टी ने स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया गया था संगम डायनेस्टी द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, संगमा डायनेस्टी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे बाय आत्माराम पांडुरंग? तो आत्माराम पांडुरंग जी द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। पी फॉर पांडुरंग, पी फॉर प्रार्थना, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ से, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज वॉरेन हेस्टिंग अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट कर दिया गया था अंडर विच एक्ट? तो इस एक्ट का नाम था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसका एग्जाम्पल है हुमायूं टॉम्ब का, नहीं हाँ हुमायूं टॉम्ब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। तो पल्लव डायनेस्टी का इनमें से कौन सी राजधानी थी, तो ये थी कांचीपुरम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कांचीपुरम। नेक्स्ट प्रश्न है द मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ वाज फाउंडेड बाय डैश। तो यह आपका स्थापित किया गया था सर सैयद अहमद खान द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन should to revive Vedic learning and combine it with modern education in the science। तो यह आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, तो यह ऑर्गेनाइजेशन था आर्य समाज। आर्य समाज should to revive Vedic learning and combine it with modern education in the sciences। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुष्यमित्र शुंगा कैपिटल वाज एट डैश। तो पुष्यमित्र शुंगास कैपिटल वाज एट डैश। तो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेडेड बाय सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू द्वारा कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन लेड किया गया था, हेड किया गया था। तो इस सेशन का नाम था कानपुर सेशन 1925। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वेयर वाज द फॉलोइंग बाल गंगाधर तिलक होम रूल मूवमेंट एक्टिव। तो बाल गंगाधर तिलक होम रूल मूवमेंट वाज एक्टिव एट महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र से ही मतलब कि आपका स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ लीडर ऑफ गरम दल अ ग्रुप ऑफ रेडिकल नेशनलिस्ट। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ लीडर ऑफ गरम दल अ ग्रुप ऑफ रेडिकल नेशनलिस्ट। तो गरम दल के नेता इनमें से कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट प्रश्न है द सिटाडेल एरिया हैज अ ह्यूज मड डैश प्लेटफॉर्म विच इज 6 मीटर हाई एंड अंडरलाइज ऑल द कंस्ट्रक्शन। तो सिटाडेल एरिया जो है आपका हैज अ ह्यूज मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म। यहाँ पर ईंटे के मतलब जो प्लेटफॉर्म्स हैं वे ब्रिक्स से बने हैं, ईंट से बने हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ब्रिक्स। अगला प्रश्न है कि बलबन्स रूल एज एन एब्सोल्यूट डेस्पॉट लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो बलबन रूल्स एज एन एब्सोल्यूट डेस्पॉट लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो यह आपका हुआ था बलबन्स रूल ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ 40। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बलबन्स रूल एज एन एब्सोल्यूट डेस्पॉट लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द 40। अगला प्रश्न यहाँ से पंचमहल अ पैलेस इन फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर डैश। तो पंचमहल जो एक पैलेस है फतेहपुर सिकरी में, इसे किस मुगल एम्परर द्वारा बनवाया गया था। तो यह बनवाया गया था अकबर द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अकबर। अगला प्रश्न है कि द मोखारीज रूल्ड ओवर डैश इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश विच लेटर ऑन रिप्लेस्ड पाटलिपुत्र एज द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। तो मोखारियों ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर पर राज्य किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कन्नौज। अगला प्रश्न है मैच द मोन्यूमेंट विद देयर रेस्पेक्टिव बिल्डर्स। तो मोन्यूमेंट दिए गए हैं यहाँ पर, बिल्डर्स मतलब कि जो उसके निर्माण करता है उनके नाम दिए गए हैं। तो जामा मस्जिद दिल्ली जो है आपका, दिल्ली का जामा मस्जिद जो है यह बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। और इलाहाबाद फोर्ट जो है यह बनवाया गया था आपका अकबर द्वारा। और किला ए कुहान मस्जिद जो आपका है, किला ए कुहान मस्जिद यह आपका बनाया गया था बाबर द्वारा। नहीं ये बाबर नहीं,
हाँ नहीं, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था आपका किलाए कुहान मस्जिद, और जामा मस्जिद ए संभल जो है आपका ये बनवाया गया था बाबर द्वारा। तो यहाँ से हो जाएगा डी का फर्स्ट आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, सी का सेकंड, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इन लंदन में, किस समय। तो यह आपका हेल्ड हुआ था नवंबर 1930 में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, नवंबर 1930। नेक्स्ट प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग डिसाइफर द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ मौर्यन पीरियड। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ मौर्यन पीरियड वाज डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस वाज नॉट प्रीवेलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया। तो द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस वाज नॉट प्रीवेलेंट इन द स्टेट ऑफ बंगाल, अरे नहीं पंजाब, इन द रीजन ऑफ पंजाब ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग इन 1999। तो 1919 में जो जलियांवाला बाग मैस्कर घटना घटी थी उसकी जांच के लिए, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था। तो इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, हंटर आयोग, हंटर कमीशन। नेक्स्ट प्रश्न है, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिड इंडिया केम टू बी गवर्नड इन द सेम इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिड इंडिया केम टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो यह आपका एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम साउथ इंडिया फाउंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय ए.वी. रामास्वामी नायकर, ए.वी. रामास्वामी नायकर फाउंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। अगला प्रश्न है, ब्रह्मो समाज द theistic movement within Hinduism was founded by राजा राम मोहन रॉय इन द ईयर ऑफ डैश। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में की थी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 1828। अगला प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेदास, और विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, आर इज करेक्ट। तो वेदास आर कॉल्ड श्रुति, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है द ऋग्वेदिक कंसिस्टेड ऑफ 10 मंडल, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन इन बंगाल। तो इंडियन एसोसिएशन का फाउंडर कौन था बंगाल में। तो इंडियन एसोसिएशन आपका फाउंड किया गया था बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, द वर्ड मेगालिथ केम फ्रॉम 2 डैश वर्ड, मेगा विच मीन्स ग्रेट एंड लिथाज विच मीन्स स्टोन। तो मेगालिथ जो है यह एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ द आर्यंस। तो इनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, भगवान थे आर्यंस के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान इंद्र, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, इंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इशूड सिल्वर कॉइन इन द ऑनर ऑफ हिज वाइफ मेहरू निसा। तो मेहरू निसा के सम्मान में किस मुगल एम्परर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो चांदी के सिक्के आपका जारी किए गए थे जहांगीर द्वारा, क्योंकि जहांगीर की पत्नी का नाम ही मेहरू निसा था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली
व्हेन बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड इन 1347 CE। तो बहमनी सल्तनत का जब स्थापना किया गया था तो उस वक्त सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का, बहमनी सल्तनत का जब स्थापना किया गया था तो उस वक्त दिल्ली का जो सुल्तान था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली व्हेन बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड इन 1347 CE। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है यह बताना है हमें। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, एट बरियल्स इन हरप्पन साइट द डेड वर जनरली लेड इन अ पिट। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ से आपका, पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, एट बरियल इन हरप्पन साइट द डेड वर जनरली लेड इन अ पिट, मतलब कि जो मुर्दे थे उनको एक गड्ढे में दफनाया जाता था। और नेक्स्ट दिया है, द स्क्रिप्ट ऑफ हरप्पन कल्चर हैज़ बीन डिसाइफर्ड बाय हिस्टोरियन। ये आपका इनकरेक्ट है कि अभी तक होते भाई डिसाइफर ही नहीं किया जा सका है। ग्रेनरीज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड इन हरप्पा ओनली, ये आपका इनकरेक्ट है, मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। और हरप्पन कल्चर स्प्रेड ओनली इन सिंध एंड पंजाब, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओनली। अगला प्रश्न है कि टैक्स नोन एज भागा टैक्स नोन एज भागा was levied on which of the following during महाजनपद पीरियड ऑफ एंशियंट इंडिया। तो टैक्स नोन एज भागा वाज लेविड ऑन, ये जो टैक्स था आपका भागा नाम का, यह आपका लगाया जाता था कल्टीवेटर्स पर, किसान पर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, टैक्स ऑन कल्टीवेटर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, द इनफेमस जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा, द फेमस जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा built by सोलंकी रूलर इज लोकेटेड इन विच प्लेस। तो जैन टेम्पल आपका जो दिलवाड़ा का है यह कहाँ लोकेटेड है, यह पूछा है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आपका लोकेटेड है माउंट आबू में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द रॉक कट केव इन कर्नाटक मेनली एट बादामी एंड एहोल वर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ डैश। तो जो रॉक कट केव्स हैं जो कर्नाटक में मौजूद हैं, मेनली बादामी एंड एहोल वर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चालुक्याज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, चालुक्याज। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर टुक प्लेस इन द ईयर 1761। तो 1761 में इनमें से कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1761 में आपका पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1761 पानीपत थर्ड युद्ध। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर। तो इनमें से फर्स्ट सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर था मौर्यन एम्पायर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग साइंड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन अगस्त 1765 विद द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम द्वितीय द मुगल एम्परर। तो 1765 में इलाहाबाद की जो संधि है यह साइन की गई थी नवाब ऑफ अवध और शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ विजयपुरा हैज अ विस्परिंग गैलरी वेयर सब्टिल साउंड कैन बी हर्ड क्लियरली इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 37 मीटर। तो जो विजयपुरा का विस्परिंग गैलरी है यह कहाँ पर, अरे इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपका जाना जाता है गोल गुंबज के नाम से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, गोल गुंबज। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, इन 1928 हु अमंग द फॉलोइंग रोड द कांग्रेस पार्टी नेहरू रिपोर्ट अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया बेस्ड ऑन द ग्रांटिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस। तो 1928 में कांग्रेस पार्टीज नेहरू रिपोर्ट ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज रोट बाई मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, मोतीलाल नेहरू।
नेक्स्ट प्रश्न है मैच द फॉलोइंग साउथ इंडियन किंग एंड डायनेस्टीज। तो पहले हैं मारावर्मन सुंदरा पांड्यन। तो मारावर्मन सुंदरन पांड्या ये हैं आपके किस राजवंश से, किस डायनेस्टी से? तो ये बिलोंग करते हैं पांड्या डायनेस्टी से, क्योंकि पांड्यन है। और दूसरा है कि कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो थे ये बिलोंग करते हैं तुलु डायनेस्टी से, तुलुवास। और नरसिंह वर्मन द्वितीय जो थे ये चालुक्य डायनेस्टी से नहीं, ये होयसल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा थर्ड का। और तैला तृतीय जो है ये बिलोंग करता था चालुक्य डायनेस्टी से। तो एक का, अरे फोर्थ का हो जाएगा बी। फोर्थ का बी आपको दो में देखने का, एक थर्ड का ए। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का बी। नेक्स्ट प्रश्न है मैच द फॉलोइंग। कांग्रेस सेशंस दिए गए हैं पहले लिस्ट में और दूसरे लिस्ट में दिए गए हैं उसके प्रेसिडेंट के नाम। तो पहला जो है आपका बॉम्बे अधिवेशन 1885। बॉम्बे सेशन 1885 का जो प्रेसिडेंट थे ये थे उमेश चंद्र बनर्जी। और कलकत्ता अधिवेशन जो है आपका कलकत्ता सेशन 1896 में जो कि हुआ था, इसके प्रेसिडेंट थे रहमतुल्ला एम साहनी। और जो सूरत अधिवेशन था, सूरत सेशन 1907 का, इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी बोस। और कानपुर अधिवेशन जो है आप कानपुर सेशन 1925 का, इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। यहाँ से आपका हो जाएगा फोर्थ का सी, फोर्थ का सी, थर्ड का बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी एंड फोर्थ का सी। अगला प्रश्न है कि मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर। तो मोती मस्जिद जो है आपका आगरा फोर्ट में, इसे किस मुगल एम्परर द्वारा बनवाया गया था? तो इसे बनवाया गया था शाहजहां द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, शाहजहां। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स दैट स्प्रेड टू नॉर्थर्न इंडिया in the early year of the 17th century was not mentioned in the आईने अकबरी in the list of crops in the northern India। तो इस क्रॉप का नाम था टोबैको। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, टोबैको। अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन हैं? तो ये थे विलियम जोन्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया वाज द कमलापुरम tank built in the 15th century। in which of the following empire of the south India was the Kamalapuram tank built in 15th century। तो यह आपका बनाया गया था कमलापुरम टैंक विजयनगर साम्राज्य के समय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, विजयनगर एम्पायर। 125वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द टेम्पल ऑफ खजुराहो। तो खजुराहो के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया है इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड स्पिरिचुअल परसूट्स, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जैन एंड हिंदू टेम्पल आर फाउंड इन खजुराहो, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। और चौसांत योगिनी टेम्पल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेम्पल हियर, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल स्टेटमेंट ए बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है वेयर वॉज द इंडिया हाउस इस्टेब्लिश टू वर्क फॉर इंडियाज लिबरेशन फ्रॉम ब्रिटिश पोसेशन। तो इंडिया हाउस इस्टेब्लिश किया गया था आपका फॉर टू वर्क फॉर इंडियन लिबरलाइजेशन। तो इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी आपका लंदन में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, लंदन। नेक्स्ट प्रश्न है इन द वैदिक पीरियड एजुकेशन वाज बिगन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन वैदिक पीरियड एजुकेशन वाज बिगन विथ उपनयना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, उपनयना। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड अलेक्जेंडर इन्वेडेड पंजाब एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड ही डाई।
तो 1323 में उसने आक्रमण किया था और 1328 में उसकी मृत्यु हो गई। नहीं, 1326 में उसने आक्रमण किया था और 1323 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट ऑफ द हरप्पन साइट आर प्राइमरली डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट। तो मोस्ट ऑफ द हरप्पन साइट आर प्राइमरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय द संगम पोएट फॉर कंपोजिंग द टेक्स्ट। तो संगम पोएट द्वारा किस लैंग्वेज, किस भाषा का उपयोग किया जाता था फॉर कंपोजिंग द टेक्स्ट। तो संगम पोएट द्वारा यूज किया जाता था तमिल भाषा का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा तमिल लैंग्वेज। अगला प्रश्न है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अ न्यू डिपार्टमेंट दीवाने अमीर कोही वाज इस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो दीवाने अमीर कोही की स्थापना किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। सेल्यूकस निकेटर वाज अ कंटेम्पररी ऑफ डैश। तो सेल्यूकस निकेटर वाज अ कंटेम्पररी टू चाणक्य। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा चाणक्य। जो सेल्यूकस निकेटर था वह समकालीन था चाणक्य के। नेक्स्ट प्रश्न है, इन विच ईयर ऑफ द कोरोनेशन ऑफ अकबर हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिजिग्नेटेड एज द वकील ऑफ द मुगल एम्परर विद द टाइटल ऑफ खाने खाना। तो खाने खाना की उपाधि प्राप्त थी बैरम खान को। ऑप्शन बी, अरे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा बैरम खान। नेक्स्ट प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा बट इज नॉट कंसिडर्ड द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द रिलीजन। तो ये थे महावीर स्वामी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी वाज अ कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा बट इज नॉट कंसिडर्ड द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द रिलीजन। अगला प्रश्न है कि द मोलपास अपराइजिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन ऑफ मुगल कल्टिवेटर्स occurred in which modern state of India? The Mopla uprising and organized opposition of Mughal cultivators occur in the states of occurs in the state of Kerala. ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा केरला। Who among the following married the Mughal Emperor Jahangir in 1611 and received the title of Nur Jahan? तो जहांगीर की पत्नी का नाम था मेहरुनिसा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा मेहरुनिसा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल रूल। तो मुगल रूल के बारे में कौन सा यहाँ पर कथन सत्य है यह हमें बताना है। पहला कथन दिया है, द मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन 1571। तो पहला कथन आपका यहाँ पर सत्य है। दूसरा कथन है, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1556। नहीं भाई 61 में लड़ा गया था ना, 1561 में। अच्छा, दूसरा 1556 में आपका पानीपत, बैटल ऑफ सेकंड पानीपत ना, सही है। बैटल ऑफ सेकंड पानीपत वाज फॉट इन 1556 करेक्ट स्टेटमेंट है। महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ वाज अ कंटेम्प्रोरी ऑफ बाबर, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है थर्ड वाला। बाकी दोनों आपके ए और बी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट प्रश्न है, हु वाज सेंट एज एन एनवॉय टू चाइना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चाइना में किसे भेजा गया था? तो चाइना में भेजा गया था इब्न बतूता को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इब्न बतूता। नेक्स्ट प्रश्न है, इन विच एमंग द फॉलोइंग ईयर वाज हिंदू विडो रीमैरिज डिक्लेयर्ड लीगल इन इंडिया। तो हिंदू विडो रीमैरिज डिक्लेयर्ड लीगल इन इंडिया इन द ईयर 1856 बाय द एफर्ट ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच क्रॉनिकलर ऑफ द मिडाइवल एज रिकॉग्नाइज द रजिया वाज द मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स।
तो इनमें से कौन एक इतिहासकार हैं जिन्होंने रजिया सुल्तान को उनके भाइयों से अधिक क्या कहते हैं समर्थवान या फिर हाँ समर्थवान बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनहाज सिराज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल एलिमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी आयरन स्लैब्स। आर्किटेक्चरल एलिमेंट इज एक्सक्लूडेड मतलब कि आर्किटेक्चरल एलिमेंट जो हैं आपके ये नहीं पाए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के मतलब इंडस वैली जो साइट है वहाँ पर आपके आयरन स्लैब्स नहीं पाए गए हैं क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंस्ट्रक्शन में वो यूज ही नहीं किए गए थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा आयरन स्लैब। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से इन 1927 वेयर वॉज अ कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन एंड imperialism in which Jawaharlal Nehru participated on the behalf of Indian National Congress held। तो ये आपका कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था 1927 में जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पार्टिसिपेट किया था। तो यह हुआ था आपका ब्रुसेल्स में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है कि खारवेला वाज एन इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो खारवेला वाज एन इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ चेंदी डायनेस्टी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा चेंदी डायनेस्टी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आफ्टर द डिवाइस बैटल ऑफ प्लासी ऑफ 1757 हु एमंग द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड द नवाब ऑफ बंगाल इन द ब्रिटिश बाय द ब्रिटिश। तो बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 की लड़ाई थी इसके बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया था ना। नहीं मीर जाफ़र को बनाया गया था मीर कासिम बना था मीर जाफ़र के बाद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा मीर जाफ़र। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ वत्स्य महाजनपद। तो वत्स्य महाजनपद का इनमें से कौन सा कैपिटल था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फर्स्ट इंटरवेंशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईस्ट इंडिया कंपनी टेरेस्ट्रियल अफेयर। तो इनमें से कौन सा एक्ट जो है आपका पास किया गया था टू इंटरवेन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईस्ट इंडिया कंपनी टेरेस्ट्रियल अफेयर्स। तो यह आपका एक्ट का नाम था द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इन ईयर 1928। तो 1928 में इनमें से कौन सी घटना घटित थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1928 में इनमें से आपका बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन सिटीज वाज फाउंड विदाउट अ सिटाडेल। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन सिटीज वाज फाउंड विदाउट अ सिटाडेल। तो यह सिटीज था चनहुदड़ो। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा चनहुदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर कॉइन Which of the following silver coin was introduced by सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा कौन सा चांदी का सिक्का जारी किया गया था। तो इसे आपका कहा जाता था टका। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा टका। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूटाज रूलर परफॉर्म द सेरेमनी कॉल्ड हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ जो सेरेमनी है यह किस राष्ट्रकूटा रूलर द्वारा परफॉर्म किया गया था। तो यह परफॉर्म किया गया था दंती दुर्ग द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा दंती दुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है रविकीर्ति वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर। तो रविकीर्ति वाज द कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और फॉल्स फॉर द हरप्पन टाउन प्लानिंग। तो पहला यहाँ पर कथन दिया है कि मोस्ट ऑफ द टाउन्स हैव सिटाडेल इन हरप्पन सिविलाइजेशन।
दूसरा आपका, पहला तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि एवरी टाउन हैड अ टेम्पल इन हरप्पन सिविलाइजेशन, आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, टेम्पल के बारे में जिक्र नहीं मिलता उतना। और एवरी बिल्डिंग वाज मेड ऑफ सैंड स्टोन इन हरप्पन सिविलाइजेशन, तो बलुआ स्टोन से बने थे, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर पूछा था फॉल्स स्टेटमेंट कौन से है ना, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ सेकंड एंड थर्ड आर फॉल्स स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा इज नोन एज आईने अकबरी द एंड डील्स विथ अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी एंड रिवेन्यूज एंड द जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। तो यह आपका वॉल्यूम है थर्ड, वॉल्यूम थर्ड ऑफ द अकबरनामा नोन एज आईने अकबरी। अगला प्रश्न है कि अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वर स्वदेशी एंड बाइकॉट यूज्ड एज द मीन ऑफ प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो किसके खिलाफ स्वदेशी और बाइकॉट वर्ड जो है यूज किया गया था एज ए मीन ऑफ प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल, तो यह आपका यूज किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगला प्रश्न है, द सो टेम्पल एट महाबलीपुरम वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश किंग नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय आपके किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग करते थे पल्लव डायनेस्टी से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पल्लव डायनेस्टी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोकन इंक्रिप्शन ऑफ अफगानिस्तान आर रिटन इन अरामिक एंड डैश स्क्रिप्ट। तो अरामिक एंड ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ग्रीक। नेक्स्ट प्रश्न है, हु वर द फर्स्ट फॉरेन रूलर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो फर्स्ट फॉरेन रूलर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड वाज पार्थियंस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट नहीं, बैक्टेरियन ग्रीक्स थे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बैक्टेरियन ग्रीक्स। बैक्टेरियन ग्रीक्स वाज द फर्स्ट फॉरेन रूलर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। नेक्स्ट प्रश्न है, द बड़ा इमामबाड़ा इन लखनऊ वाज बिल्ट इन द ईयर 1784 बाय डैश। तो द बड़ा इमामबाड़ा इन लखनऊ वाज बिल्ट बाय अकबर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, नहीं, बड़ा इमामबाड़ा आपका अकबर द्वारा नहीं बनवाया गया भाई लखनऊ में, इसके अकबर द्वारा इलाहाबाद में, मतलब हाँ इलाहाबाद में बनवाए गए मॉन्यूमेंट्स है। इसका करेक्ट आंसर होगा नवाब आसफ उद्दौला। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, द बड़ा इमामबाड़ा इन लखनऊ वाज बिल्ट इन द ईयर 1784 बाय नवाब आसफ उद्दौला। नेक्स्ट प्रश्न है, विथ रेफरेंस टू मिडाइवल हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी कॉल्ड द इम्पीरियल चोलाज वाज विजयाला 19th सेंचुरी AD। तो चोला एम्पायर के जो फाउंडर थे, द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी कॉल्ड द इम्पीरियर चोलाज, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। और सेकंड है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डायनेस्टी विच रूल्ड इन नॉर्थन इंडिया वाज गुर्जरा प्रतिहाराज, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि पालाज रूल्ड इन वेस्टर्न इंडिया एंड राष्ट्रकूटाज रूल्ड इन साउथर्न इंडिया इन द अर्ली ईयर 750 to 1000। तो यहाँ से आपका एक करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन थर्ड, अरे मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, इन हरप्पन सिविलाइजेशन सिटीज वर प्लान्ड विद द स्ट्रीट जनरली ओरिएंटेड along द डैश डायरेक्शन। तो द स्ट्रीट जनरली ओरिएंटेड along द ऑर्डिनल नहीं कार्डिनल डायरेक्शन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कार्डिनल डायरेक्शन। अगला प्रश्न है कि हु वाज द फर्स्ट फ्यूडिटरी ऑफ पल्लवाज। तो फर्स्ट फ्यूडिटरी ऑफ पल्लवाज वाज विजयालय विजयालय वाज द फर्स्ट फ्यूडिटरी ऑफ द पल्लवाज। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फेमस रूलर ऑफ
गौड़ किंगडम। तो गौड़ किंगडम का पहला फेमस रूलर कौन था? तो गौड़ किंगडम का फेमस रूलर था शशांक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, शशांक। नेक्स्ट प्रश्न है कि हु वॉज द फेमस वेनेटियन हु वॉज द फेमस वेनेटियन ट्रेवलर ऑफ द 13th सेंचुरी हु विजिटेड केरला? तो ये था वेनेटियन ट्रेवलर मार्को पोलो। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, मार्को पोलो। अगला प्रश्न है कि श्री नारायण धर्म परिपालना योगम श्री नारायण धर्म परिपालना योगम was founded in 1903 to carry on the work of social reform was active in which of the following state? तो यह आपका एक्टिव है केरल राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, केरल राज्य। अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इंट्रोड्यूस द झरोखा दर्शन इन द मुगल डायनेस्टी? तो मुगल डायनेस्टी में झरोखा दर्शन किस रूलर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो यह आपका इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि द रॉक कट टेम्पल ऑफ शिवा बिल्ट बाय कृष्णा प्रथम इन इज फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो यह आपका पाया जाता है एलोरा में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, एलोरा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम एंड इट्स वाइडली एक्नॉलेज्ड प्रोपोनेंट इज इनकरेक्टली पेयर्ड? तो योग दर्शन के रचयिता हैं पतंजलि जी, न्याय के रचयिता हैं गौतम और थर्ड जो है आपका वैशेषिका के रचयिता हैं व्यास और पूर्व मीमांसा के जैमिनी। तो यहाँ से आपका इनकरेक्ट जो आपका मैच है वह है ऑप्शन सी, क्योंकि योग, न्याय और पूर्व मीमांसा ये सभी आपके करेक्टली मैच्ड हैं। ऑप्शन सी आपका इनकरेक्टली पेयर्ड है। अगला प्रश्न है, द ऑफिसर नोन एज दीवान बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग अकबर रेन? तो दीवान आपका बिलोंग करता था फाइनेंस मिनिस्ट्री से। ऑप्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन इन प्लेस ऑफ एक्सपेंशन बाय एलिमिनेटिंग द रिबेल? तो पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन वाज एडॉप्टेड बाय बलबन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट प्रश्न है, हु वाज द सक्सेसर ऑफ वीमा कडफिसेस इन कुषाणा डायनेस्टी? तो वीमा कडफिसेस के उत्तराधिकारी कौन था कुषाणा डायनेस्टी में? तो ये थे कनिष्क। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कनिष्क। अगला प्रश्न है कि द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू was constructed in around 1197 AD by the Sultan of which of the following dynasty of दिल्ली सल्तनत? द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू जो है आपका यह बनवाया गया था मामलुक राजवंश के शासन काल के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट स्पेसमेन ऑफ डैश? तो ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट स्पेसमेन ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रश्न है, इन ग्रेट स्तूपा एट द सांची देयर आर डैश गेटवेज नोन एज तोरण एट द कार्डिनल पॉइंट टू द कंपास? तो तोरण आपके कितने हैं? तो कुल यहाँ पर द ग्रेट स्तूपा में कुल 4 तोरण हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 4। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स आर मंत्रास कॉल्ड? तो द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स एंड मंत्रास आर नोन एज संहिता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, संहिता। अगला प्रश्न है, द आर्किटेक्चरल मार्वल्स टेम्पल ऑफ गंगईकोंडा चोलापुरम वर बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? तो द आर्किटेक्चरल मार्वल द टेम्पल ऑफ गंगईकोंडा चोलापुरम was built by राजा राजेंद्र, किंग राजेंद्र। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, किंग राजेंद्र। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट चोलाज?
तो चोलास के बारे में इनमें से कौन सा सत्य कथन दिया है? तो पहला कथन है आपका द कैपिटल ऑफ चोलास किंगडम वाज तंजौर। तो चोलास का कैपिटल जो था वे तंजौर में था। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि विक्रम चोला हैड इन हिज वेन द ब्लड ऑफ चोलाज एंड ईस्टर्न चालुक्यास। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और राजेंद्र प्रथम चोला इज नोन एज गंगाई कोंडा चोला। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू विजिट द अजमेर श्रीन ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर श्रीन ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इनकी दरगाह पर कौन पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने विजिट किया था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है प्रश्न अनुराधापुरा द ओल्ड कैपिटल ऑफ श्रीलंका वाज डिस्ट्रॉयड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया इन द 10th सेंचुरी एडी। तो अनुराधापुरम जो ओल्ड कैपिटल था श्रीलंका का, इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था चोलास द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, चोला। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द आयरन एज। तो आयरन एज के बारे में कौन सा इनमें से सत्य कथन दिया है? पहला कथन है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज सिटीज टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ साइजेबल सरप्लस, सत्य कथन है। दूसरा कथन क्या दिया है आपका, द सेरेमिक एसोसिएटेड विद द एज वाज पेंटेड ग्रे वेयर, दूसरा स्टेटमेंट सत्य है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द आयरन एज, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये बोला है कि वो फला फूला ये आयरन एज के समय में, तो यहाँ पर एक गलत स्टेटमेंट दिया है। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट आयरन एज। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है? तो पहला स्टेटमेंट है कि बाल शास्त्री जाम्बेडकर स्टार्टेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा न्यूज़पेपर दर्पण इन 1832, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि ही इज रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट दिया है कि बाल शास्त्री जाम्बेडकर पब्लिश द फर्स्ट मराठी मंथली मैगजीन दिग्दूरदर्शन इन 1840, तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्टेटमेंट ए, बी एंड सी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वाज फॉट इन द ईयर डैश। द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वाज फॉट इन द ईयर 1799, जिसमें राजा टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट प्रश्न है द बीदर फोर्ट ऑफ कर्नाटका इज इरेगुलरली इन डैश शेप, तो ये आपका एक रम्बॉयड शेप में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, रम्बॉयड। नेक्स्ट प्रश्न है विच इंडियन डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ हाईली स्किलफुल ब्रॉन्ज स्कल्पचर, तो यह आपका इंडियन डायनेस्टी है जो कि एसोसिएटेड है क्रिएशन ऑफ द हाईली स्किलफुल ब्रॉन्ज स्कल्पचर से। यह है आपका चोला डायनेस्टी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, चोला डायनेस्टी। नेक्स्ट प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सुलूक डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर के सुलूक डायनेस्टी का स्थापना किसने किया था? तो यह स्थापना किया गया था बुक्का राय प्रथम द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, बुक्का राय नहीं भाई, बुक्का राय द्वारा नहीं, यह आपका स्थापित किया गया था नरसिम्हदेव राय द्वारा। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, नरसिम्हा देवा राय ने सुलू डायनेस्टी की स्थापना की थी विजयनगर एम्पायर में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द मेगालिथिक साइट द डैश इज अ साइट ऑन द रिवर गोड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, तो मेगालिथिक साइट इनमें से कौन सा है जो गोड रिवर के
बैंक पे आपका स्थित है और यह आपका ट्रिब्यूटरी है भीमा नदी की। तो इनमें से आपका जो साइट है वो है इमाम गांव। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। द मेगालिथिक साइट इमाम गांव इज अ साइट ऑन द रिवर ऑफ गोड। अगला प्रश्न यहाँ से कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द फर्स्ट सिंह सभा फाउंडेड इन 1873। तो सिंह सभा वो आपका फाउंड किया गया था अमृतसर में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, अमृतसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इन इंडिया आल्सो एसोसिएटेड विथ आयरन एज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इन इंडिया इज आल्सो एसोसिएटेड विथ आयरन एज। तो यह आपका एज है लेटर वैदिक एज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। लेटर वैदिक एज इन इंडिया इज आल्सो एसोसिएटेड विद द आयरन एज। अगला प्रश्न है कि द एलिप्टिकल शेप इन टेम्पल आर्किटेक्चर इन द्रविडन स्टाइल आर नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो द एलिप्टिकल शेप इन टेम्पल आर्किटेक्चर इन द्रविडियन स्टाइल आर नोन एज, इसे आपका जाना जाता है गज प्रशस्ति के नाम से, गज प्रशस्ता के नाम से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, गज प्रशस्ति। अगला प्रश्न है कि द फाउंडर ऑफ बहामनी किंगडम, द फाउंडर ऑफ बहामनी किंगडम हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह वाज डैश। द फाउंडर ऑफ बहामनी किंगडम हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह वाज हसन गंगू। हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी और यह बहमनी किंगडम से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी एसोसिएटेड इन ब्रिटिश इंडिया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है यह आपका एसोसिएटेड था अडियार में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अडियार। नेक्स्ट प्रश्न है सुद्धि मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सुद्धि मूवमेंट वाज इनिशिएटेड, सुद्धि मूवमेंट जो है आपका इनिशिएट किया गया था आर्य समाज द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, आर्य समाज। नेक्स्ट प्रश्न है ड्रेन एग्जिस्टिंग फ्रॉम मोहनजोदाड़ो हैड डैश डोर दैट वर प्रॉपरली क्लोज्ड एट नाइट टू प्रिवेंट वैग्रेंट और नेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम एंटरिंग द सिटी थ्रू दैट एक्सेस। तो ये आपके बने होते थे लकड़ी के दरवाजे बने होते थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, वुडन डोर्स। अगला प्रश्न है विच डायनेस्टी डिफीटेड द कनवा डायनेस्टी। तो कनवा डायनेस्टी को किस डायनेस्टी ने हराया था। तो यह डायनेस्टी थी सातवाहन डायनेस्टी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सातवाहन डायनेस्टी। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट पास्ड। तो बाल विवाह जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट था यह आपका किस वर्ष में पास किया गया था। तो यह पास किया गया था 1929 में। अगला प्रश्न है कि विच ऋग्वैदिक गॉड इज कंसिडर्ड एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड एंड मैन। तो यह आपका माना जाता है अग्निदेव को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अग्नि देव। अकॉर्डिंग टू ऋग्वैदिक गॉड, अकॉर्डिंग टू ऋग्वैदिक अग्नि गॉड इज कंसिडर्ड एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड एंड मैन। अगला प्रश्न है कि हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 वाज पास्ड। तो इंडियन आर्म्स एक्ट 1870 वाज पास्ड। एट दैट टाइम द वायसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड लिटन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट प्रश्न है कि हु डिस्कवर्ड द भरहुत स्तूप। तो भरहुत स्तूप की खोज किए थे अलेक्जेंडर कनिंगम ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अलेक्जेंडर कनिंगम। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट आर इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि 1833 का चार्टर एक्ट जो है हैज चेंज द डेजिग्नेशन फॉर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रीनेम्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यह आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। नहीं भाई, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और बी स्टेटमेंट दिया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरे नहीं,
ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, विच एमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द योचिन ट्राइब ऑफ चाइना। तो योचिन ट्राइब ऑफ चाइना से आपका कौन सा डायनेस्टी ओरिजिनेट हुआ था? तो इस डायनेस्टी का नाम था कुषाणा डायनेस्टी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कुषाणा डायनेस्टी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, हाउ मैनी पिलर एडिक्ट्स आर मेजर पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर फाउंड। तो अशोका के मेजर पिलर एडिक्ट्स जो हैं कुल कितने पाए गए हैं? तो यह इनकी संख्या है 7। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 7। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज हु वाज अरेस्टेड इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज मार्टियर्ड इन द हंगर स्ट्राइक ऑफ 63 डेज इन जेल। तो ये थे जतीन्द्र नाथ दास जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जतीन्द्र नाथ दास। नेक्स्ट प्रश्न है, एपिक पोएम सावित्री डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑथर एज अ लीजेंड एंड अ सिंबल वाज रिटन बाय डैश। तो द एपिक पोएम सावित्री डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑथर एज अ लीजेंड एंड अ सिंबल वाज रिटन बाय अरविंदो घोष। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, अरविंदो घोष। नेक्स्ट प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रोट अबाउट द प्रीडिकामेंट ऑफ इंडियन वेवर्स, द बोनस ऑफ द कॉटन वेवर्स आर स्कैटर्ड ऑन द प्लेन ऑफ इंडिया। तो ये आपका लिखा गया प्रीडिकामेंट ऑफ इंडियन वेवर्स, ये आपका लिखा गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और आज की हमारी जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये 200+ वीडियो लेक्चर्स का 200+ PYQs का वीडियो लेक्चर जो है पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।